कि जो माननीय हमारे गवर्नर साहब हैं उनके अभिभाषण पर भी चर्चा आज चलेगी। मेन रूप से तो यही रहेगा। बिल्कुल, कल भी राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ, उस पर चर्चा हुई। अब विपक्ष की तरफ से भी कई बातें रखी गई और यहाँ तक कि सत्ता पक्ष पर भी कई तरह की बातें, कई तरह के आरोप लगाए गए और आप लोगों से, स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर, आप लोगों से भी प्रोटेक्शन तक मांगी गई है। इस तरह की आरोप जो है वो विपक्ष के लोग लगाते हुए नजर आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोटेक्शन मांगी गई है। ऐसा कोई विषय या ऐसी कोई बात हुई नहीं। और रही बात उसकी कि देखिए, विपक्ष का तो काम ही यही है। और आज विपक्ष की आप हालत देख रहे हैं कि उनके पास आज कोई नेता भी नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि इतना आज 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना में अगर कांग्रेस अपना विपक्ष का नेता ही नहीं चुन पाई, अपना नेता ही नहीं चुन पाई, तो क्या हाल रहेगा। बिल्कुल, एक तरफ सदन में सत्ता पक्ष के नेता मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ नेता विपक्ष का होना बेहद अहम रहता है। लेकिन आप डिप्टी स्पीकर हैं, आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि क्या कुछ चीजें प्रभावित हो रही हैं नेता विपक्ष ना होने को लेकर के, कितना क्या कुछ। देखिए, जहां तक प्रभावित होने की बात है कि कुछ भी ऐसा प्रभावित होने वाला नहीं है। लोगों को आज पता लग चुका है। जो लोगों को पता लगा कि कांग्रेस की हालत खराब है, कांग्रेस सिर्फ कहने कहने में विश्वास रखती, करने में विश्वास नहीं रखती, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। इसी प्रकार से जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे उन्होंने भी जो कहा करके दिखाया। इस बात को लोग अच्छे से मानते हैं कि जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, उस संकल्प को पूरा करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। इस बार 40 विधायक नए हैं, उसमें से कई युवा भी हैं, तो उनको, उनका क्या कुछ देखने को मिल रहा है सदन? देखिए, आपने कल देखा होगा कि हमने प्रत्येक विधायक को समय देने का काम किया, बल्कि थोड़े जो नए विधायक हैं उनको कुछ समय एक्स्ट्रा दिया है। और इसी प्रकार से आज भी उन विधायकों को प्रयास करेगा कि हम समय दें ताकि वो अपनी बात को रख सके। और जब अगला सत्र आएगा तो तभी तक बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब अपनी बात को अच्छे ढंग से और रखने का एक नया बदलाव किए जाने की मांग की गई थी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कि जब भी रविवार के बाद सोमवार को सत्र बुलाया जाए वो दोपहर 2 बजे के बाद हो। उसको लेकर के सदन, सत्ता पक्ष की तरफ से भी सहमति दी गई। क्या ये अब हमेशा के लिए कर दिया गया है या सिर्फ इस सत्र के लिए? ये पास कर दिया गया तो हमेशा के लिए रहेगा। उनका कहना भी दुरुस्त था कि सभी सुबह आते हैं विधायक तो लेट हो जाते हैं, तो वो भी एक कारण रहा। आजकल वैसे भी आप लगाइए तो सीजन धुंध का सीजन है, तो वैसे भी अच्छी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कृष्ण मिड्ढा जी को, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि आज किस तरह से सदन की कार्यवाही रहने वाली है। और एक और जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है विधानसभा के सत्र को लेकर के, एक सुझाव दिया गया था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कि जब भी छुट्टी के बाद कार्यवाही हो, यानी कि सोमवार को अगर कार्रवाई होती है और रविवार की छुट्टी रहती है, तो वो दोपहर 2 बजे से कार्यवाही शुरू हो, वो भी हमेशा के लिए रहेगा। कृष्ण मिड्ढा जी ये भी कहते हुए नजर आए। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज। डेप्यूटी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा को उन्होंने कहा कि आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। तो कृष्ण मिड्ढा ने कहा और साथ ही साथ विपक्ष को नसीहत देते हुए भी नजर आए हैं डेप्यूटी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा। अभी तक नेता विपक्ष का चयन नहीं हुआ है। तो बता दें कि जींद से बीजेपी विधायक भी हैं कृष्ण लाल मिड्ढा और डेप्यूटी स्पीकर ने यह भी कहा कि आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी और विपक्ष को नसीहत देते हुए भी नजर आए हैं डेप्यूटी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्ढा। उन्होंने कहा कि अभी तक नेता विपक्ष का चयन नहीं हुआ है। कांग्रेस की जो हालत है वो खराब है। आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। तो देखिए, सदन की कार्यवाही को लेकर उन्होंने बातचीत की है और इसी के साथ ही विपक्ष को नसीहत देते हुए डेप्यूटी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्ढा नजर आए हैं और यह भी कहा कि अभी तक नेता विपक्ष का चयन नहीं हुआ है। कांग्रेस की हालत खराब है। तो डेप्यूटी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्ढा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो हालत है वो खराब है। तो विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए कृष्ण लाल मिड्ढा और इसी के साथ ही नसीहत देते हुए भी नजर आए हैं। तो डेप्यूटी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा की विपक्ष को नसीहत और ये भी कहा। तो देखिए, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कृष्ण लाल मिड्ढा नजर आए हैं और साथ ही साथ नसीहत देते हुए भी नजर आए हैं।
है।